मसीह की जय। उस महान परमेश्वर का फिर से मैं एक बार धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए, सुंदर घड़ी के लिए और उसकी उपस्थिति के लिए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ कहीं दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तो सच में परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित होता है जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं। परमेश्वर हमारे मध्य में रहता है जब हम उसको ढूंढते हैं, तभी तो हम पाते हैं। जब किसी चीज को हम ढूंढेंगे ना, तभी हम उसको पाएंगे। अगर हम किसी चीज को ढूंढेंगे नहीं तो कैसे पाएंगे? परमेश्वर हर समय उसने वायदा किया है, मैं ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। हालेलुया। जन्म देने वाली माता जिसने अपनी कोख से बच्चे को जन्म दिया है ना, वो माँ वचन में है। परमेश्वर कहता है कि वो माँ आपको भूल सकती है, वो माता आपको और मुझे भूल सकती है, लेकिन मैं कभी तुम्हें नहीं भूलूंगा। हालेलुया। उसी के द्वारा हम इस सृष्टि में आए हैं। तो उस महान परमेश्वर का हम जितना भी धन्यवाद करेंगे वो बहुत कम है। तो आज हम वचन में से सीखेंगे। आज का विषय है बुरी नजर, जादू टोना से मत डरो, क्योंकि जीवित परमेश्वर आपके अंदर है। हालेलुया। बुरी नजर, जादू टोना से मत डरो। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, शरीर के काम तो प्रकट है। अगर हम शरीर के अनुसार चलेंगे, अगर हम अपनी इच्छाओं के अनुसार चलेंगे, तो शरीर के काम क्या है? तब हम बोलेंगे कि बुरी नजर है, जादू टोना है। अगर हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हमें इन बातों का ख्याल तक नहीं आएगा। आज भी बहुत सारे विश्वासी का कहना है कि मुझे बुरी नजर लगी है, मुझे किसी ने जादू टोना किया। प्रभु में आने के बाद भी अगर ये चीजें हमारे साथ हो रही है तो हम अभी भी आत्मा के अनुसार, उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को नहीं चला रहे। आज भी कहीं ना कहीं हम शरीर के अनुसार चल रहे हैं। जैसा हमारा शरीर चाहता है ना, जैसा हमारा मन चाहता है, हम वैसा करते हैं। इसीलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है कि मत डरो, इन चीजों से मत डरो। और ये चीजें हैं, क्योंकि अगर परमेश्वर है तो शैतान भी है। वही लूसीफर जो परमेश्वर की आराधना स्वर्ग में करता था, रात दिन परमेश्वर की महिमा करने वाला, उसको घमंड आता है कि मैं भी परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। जिसको जब जब घमंड आया, परमेश्वर ने उसको गिरा दिया। हालेलुया। इसीलिए घमंड करना हमें उचित है कि हमारा परमेश्वर हमें जानता और पहचानता है। इर्मिया नबी कहता है हमें घमंड होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मुझे जानता है, पहचानता है, वो मेरा है, वो मेरा पिता है। लेकिन इस बात में हम घमंड ना करें कि मुझे सब आता है। कई बार मनुष्य को थोड़ा बहुत आता है ना, तो सब कुछ थोड़ा आने के बाद क्या करता है मनुष्य की, मुझे तो अब सब कुछ आता है। घमंड के कारण, क्योंकि जब आपके और मेरे अंदर घमंड आएगा तो हम क्या कहेंगे? मुझे तो सब आता है, मुझे अब दूसरे से सुनने की जरूरत नहीं है। इसीलिए घमंड में जिसको भी बाइबल के अनुसार हम देखते, जिसको घमंड आया, परमेश्वर ने उसको गिरा दिया। शैतान लूसीफर को घमंड आया कि मैं तो अब सब कुछ कर सकता हूं, मैं परमेश्वर के तुल्य हो सकता हूं, लेकिन परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से गिरा दिया। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे बुरी नजर, जादू टोना से मत डरो। ये संसार के लोगों के लिए, जो अंधविश्वास में, जो अभी भी इन चीजों पर क्या है चल रहे हैं, इन चीजों पर विश्वास करें। बुरी नजर, जादू टोना, देवी देवता, बहुत सारी चीजें। क्यों? संसार के लोग जब इन चीजों पे विश्वास करेंगे तो उनके अंदर ये भय होगा। आपके और मेरे अंदर ये भय नहीं होगा, क्योंकि आप और मैं किसको मानते हैं? जीवित परमेश्वर को।
हालेलुया। जीवित परमेश्वर को मानने वाले को बुरी नजर, जादू टोने जैसी ये चीजें जो है ना, छोटी मोटी चीजें कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है आपका, अगर आप और मैं आत्मा के अनुसार चलेंगे, अगर आप और मैं यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, अगर आप और मैं पवित्र शास्त्र में जितनी भी बातें लिखी है ना परमेश्वर के वचन, अगर इन वचनों के अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे, तब हमारे जीवन में कुछ नहीं होगा। अगर हम मसीह तो है, शरीर के अनुसार चल रहे हैं, परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तब हमें डॉट होगा। तब हमें क्या, जब हम छोटी सी बीमारी में पड़ेंगे, छोटे से संकट में पड़ेंगे, तब हमें लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है। क्यों? हमारा भरोसा उस समय परमेश्वर से अलग हो जाता है, हम भूल जाते उस परमेश्वर को। आज हम कुछ वचनों को देखेंगे कि बुरी नजर, जादू टोना के विषय में बाइबल का परमेश्वर क्या कहता है। हालेलुया। अगर हम देखेंगे गिनती 23:23 में परमेश्वर का वचन कहता है कि निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चलेगा। निश्चय कोई भी तंत्र मंत्र, याकूब का मतलब है इजराइल, का मतलब है इजराइल के ऊपर, याकूब के ऊपर। अब जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उस पर क्या है, जादू टोना, तंत्र मंत्र, ये संसारिक जो विद्याएं है ना आजकल के समय में, कभी ये कुछ भी प्रभु यीशु मसीह के लोगों पर असर नहीं करेगा। क्यों? वो जीवित परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। सच प्रभु कहता है कि जहां जा तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। जहां जहां भी हम जाएंगे प्रभु हमारे साथ रहता है, प्रभु हमारे संग रहता है। तो जादू टोना कैसे असर करेगा? ये तब असर करेगा जहां जहां तू जाएगा। हम प्रभु को पीछे रखेंगे, प्रभु मुझे संसार के काम करने दे, मुझे व्यभिचार करने दे, मुझे झूठ बोलने दे, थोड़ी देर आप थोड़ा साइड हो जाओ, तब ये चीजें असर करेगी। लेकिन परमेश्वर वायदा करता जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, तो ये चीजें हमारे ऊपर असर नहीं करेगी। हालेलुया। तो हम व्यवस्था विवरण निकालेंगे, उसका 18 अध्याय, पेज नंबर 238, पुराना नियम। यहां पे 18 अध्याय, अगर हम 10 आयत को पढ़ेंगे, यहां पर वचन कहता है, व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 10 आयत 10 से 12 तक, तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम बलि करके चलाने वाला, या भाभी कहने वाला, या शुभ अशुभ मूर्तों का मानने वाला, या टोना, या तंत्रिक, या बाजीगर, या ओझों से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों का जानने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित है। और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना। हालेलुया। क्या कहता है? तू किसको कह रहा? आपको और मुझे कह रहा है परमेश्वर, कि तुम लोग जो है ना यहोवा परमेश्वर के सामने क्या है, सिद्ध बने रहना। सिद्ध का मतलब है परफेक्ट, बिल्कुल। हमारी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, हमारा कोई कुड़कुड़ाना नहीं होना चाहिए परमेश्वर के विरुद्ध। ऐसे ऐसे काम करने वालों से क्या करता है यहोवा परमेश्वर? घृणा करता है। हालेलुया। कैसे काम करने वालों से? यहां पर लिखा है तुझ में कोई ऐसा नहीं है, आप में और मुझ में ऐसा कोई ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम बलि करके चलाने वाला, या भाभी कहने वाला, या शुभ मूर्तों, शुभ अशुभ मूर्तों को मानने वाला, या टोना, या तांत्रिक, या बाजीगर, या ओझों से पूछने वाला, भूत साधने वाला, या भूतों का जानने वाला। ऐसा कहता है को आप और मुझ में ऐसा मनुष्य ना हो, ऐसा प्रभु का बेटा बेटी ना हो जो आज भी इन चीजों पर, भूत प्रेत क्या है,
मूर्तों, अशुभ मुहूर्त, शुभ मुहूर्त, तांत्रिक, टोना, जादू, बाजीगर, ओजो पूजने वाला, भूत प्रेत को मानने वाला, क्या है, ऐसे ऐसे लोग परमेश्वर यहाँ पे 12 आयत में तक कहता है कि क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख क्या है, घृणित काम करते हैं। हालेलुया। इन चीजों से परमेश्वर घृणा करता है। अगर आज भी हम देखते हैं मसीह लोग चर्च भी आएंगे, अगर चर्च में फायदा नहीं हुआ जादू टोने वाले के पास भी जाएंगे, वहां पे फायदा नहीं हुआ तांत्रिक विधिया बहुत सारी, अशुभ शुभ अशुभ मुहूर्त वालों के पास, प्रश्न डालने वालों के पास, जन्म टिप्पणी वालों के पास जाते हैं। क्यों? परमेश्वर तो ऐसे ऐसे कामों से घृणा करता है। पता क्यों जाते हैं? क्यों? हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर नहीं है। आज के विश्वासियों का भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर नहीं है, जिसने कहा मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। एक पक्षी जैसे अपने पंखों से अपने छोटे छोटे चूजे होते ना, बच्चों को संभालता है ना, उससे बढ़कर परमेश्वर ने हमसे कहा कि मैं तुम्हें संभालूंगा। फिर हमारा भरोसा इन संसार की चीजों पर क्यों लगता है? क्यों हम अभी भी पूरी रीति से प्रभु पर नहीं चलते? हालेलुया। आज हम देखते हैं एक विश्वासी बहन, बहुत विश्वासी है, अच्छी विश्वासी है, मैं नाम नहीं लूंगा, जगह का नाम नहीं लूंगा, कहां पे, किसी का नाम नहीं लूंगा। वो कहती है मैं बीमार हो गई, ठीक नहीं हुई, फिर कई जगह गई, चर्च भी आ गई। क्यों? लोगों का सोचना है कि मैं यहां पे भी, वहां पे भी, वहां पे भी, सब जगह एक साथ जाऊं और सब जगह से मैं क्या है, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं। लेकिन परमेश्वर तो ऐसे ऐसे कामों से घृणा करता है। डॉक्टर तो जरिया है ना, डॉक्टर एक जरिया है, हॉस्पिटल एक जरिया है, लेकिन चंगा करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह, स्वर्ग का परमेश्वर। यदि वो चाहे तो आप और मैं चंगे हो सकते हैं, यदि वो ना चाहे तो दुनिया का कोई भी बीमार, कोई भी बड़े से बड़ा बीमारी वाला कहीं भी दुनिया में जाए, वो वहां पर ठीक नहीं होगा। हॉस्पिटल में भी कई बार बोल देते हैं कोई भी रिपोर्टें नहीं आएगी, आप बीमार पड़े रहेंगे, कोई रिपोर्ट, कोई कुछ नहीं आएगा। हॉस्पिटल में रिपोर्टें भी कहेगी कि आपके अंदर कोई बीमारी नहीं, लेकिन आप बीमार हैं, वो मनुष्य बीमार है। उसके बाद क्या है, मनुष्य ताक झांक करना शुरू कर देता है, फिर जाता है। लेकिन डॉक्टर, हॉस्पिटल एक जरिया है, लेकिन चंगा करने वाला स्वर्ग का परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए वो कहता है कि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं ना, वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित है, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। हालेलुया। अगर आपके बारे में कोई ऐसा सोच भी रहा है, करने की सोच भी रहा है ना, परमेश्वर कहता है कि ऐसे ऐसे घृणित काम करने के कारण क्या है, तेरा परमेश्वर यहोवा उनके सामने से क्या है, तुझको निकाल देगा। तुझ पर कुछ भी नहीं होगा अगर हम प्रभु के साथ चलेंगे। गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय अगर हम देखते हैं 19, 20, 21 आयत, यहां पे लिखा है कि शरीर के काम, पौलुस भी इसके विषय में कहता है। ये पता कहां से आते हैं? शरीर से आते हैं। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लाल क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं
जैसा पहले भी कह चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। ऐसा काम करने वाले जो है ना परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। यहाँ पे पौलुस इस बात को कह रहा है। अगर आज हम ऐसे लोगों के साथ भी जीवन बिताएंगे, उनके साथ संगति बिताएंगे, और अगर हम वैसा, पता क्या होता है, जैसी संगत वैसा रंगत। अगर हम चर्च जाएंगे, प्रभु के बेटा बेटियों के साथ, प्रभु के लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, हर समय हमारा उठना बैठना उनके साथ होगा, तो हमारा जीवन भी उनके जैसा होगा। अगर हम इन ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे तो धीरे धीरे हमारा जीवन भी परिवर्तन हो जाएगा। तभी तो कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। जिस संगत में हम जाएंगे हम वैसे ही रंग लाएंगे। इसीलिए ऐसी ऐसी चीजों को करने वाले, गंदे काम, लूचपन, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, टोना, जादू, शुभ और शुभ मुहूर्त को मानने वाले, एक दूसरे से बैर करने वाले, झगड़ा करने वाले, ईर्ष्या करने वाले, क्रोध करने वाले, एक दूसरे के घर में फूट डालने वाले, ऐसे ऐसे लोगों के विषय में पौलुस यहाँ पे कहता है कि ये परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के वारिस ये नहीं होंगे। अगर हम देखेंगे यूहन्ना प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसकी 8 आयत में कि कहता है कि परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग इस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। दूसरी मृत्यु है। यहाँ पर यूहन्ना भी इसके विषय में कह रहा है। व्यवस्था विवरण में हमने देखा कि ऐसे काम करने वाले युवक की दृष्टि में, ऐसे घृणित काम करने वाले युवक को पसंद नहीं है। पौलुस कहता है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले, जादू टोना करने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले, एक दूसरे से विरोध करने वाले, एक दूसरे के घर में फूट डालने वाले, ये है स्वर्ग के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं करने पाएंगे। और यूहन्ना यीशु मसीह के जी उठने के बाद 60 साल के बाद यूहन्ना को दर्शन मिलता है और यूहन्ना इस बात को लिखता है कि डरपोकों, सेम बात ये यूहन्ना भी यहां कह रहा कि परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग कहां होगा? उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। उस नरक के बारे में ये बताया गया है, उस आग के बारे में जो 24 घंटे क्या है, जलती रहती है। उस आग के बीच में क्या मिलेगा? यहां पे लिखा है उन सब झूठों का भाग। वो सब के सब, ये सब के सब कौन? हत्यारे, व्यभिचारी, झूठे, एक दूसरे के घर में डाक करने वाले, टोना करने वाले, जादू टोना करने वाले, मूर्ति पूजकों, यहां लिखा है सब इन झूठों का भाग पता कहां होगा? उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से क्या है, जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। बाइबल कहती है यह दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। ऐसे ऐसे काम करने वाले कहां होंगे? उस आग की झील में होंगे। इसीलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बचाया है। हालेलुया। ताकि इन लोगों के बीच में जाकर प्रभु का सुसमाचार सुनाए, ताकि ये मन बदलकर प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सके। पौलुस कहता कि ये प्रभु के राज्य में, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तो प्रभु ने आपको और मुझे चुना है। हालेलुया। हम भी ऐसा काम करते थे। जब हम प्रभु में नहीं थे, क्या आप और मैं ऐसा काम नहीं करते थे? करते थे। एक दूसरे से जलन, दूसरे के घर अच्छा बन रहा है उसकी जलन, व्यभिचार। यदि हम मन में सोच भी लेंगे ना, वो भी व्यभिचार हो गया। हम ऐसा ऐसा काम करने वाले थे, लेकिन प्रभु के
दास हमारे पास आए, प्रभु का वचन हम तक पहुंचा, और जैसे पहुंचा प्रभु ने हमारे जीवन को बदल दिया। आज हमें खुद बचना काफी नहीं है, हमें इन लोगों के बीच में जाना है, ताकि जैसे आप और मैं बचाएंगे ना, ये भी बच जाए। ऐसे ऐसे काम करने वाले, बाइबल कहती है कि उस झील में इनका भाग मिलेगा, उस झील में, उस गंधक, उस आग में इनका भाग होगा, और ये दूसरी मृत्यु है। आपको और मुझे इनके बीच में जब जाएंगे, ये भी बचाए जाएंगे। हालेलुया। अगर देखते हैं हम यीशु मसीह क्या कहता है, इनसे मत डरो। यीशु मसीह ने खुद कहा, मती अगर हम देखेंगे 10 अध्याय उसकी 28 आयत में, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को नहीं कर सकते, उनसे मत डरो, उससे पर उसी से डरो जो आत्मा शरीर दोनों को नरक में नष्ट करता है। हालेलुया। उसी से डरना चाहिए। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में पढ़ना चाहिए, पढ़ा हमने कि दूसरी मृत्यु है। ऐसे ऐसे काम करने वालों का भाग कहाँ होगा? उस आग में होगा जो 24 घंटे जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। लेकिन यीशु मसीह ने स्पष्ट कर दिया, जो शरीर को घात कर सकते हैं ना, उनसे मत डरो। आपको और मुझे, इस शरीर को जो कुछ समय के लिए है, लेकिन आत्मा आपके और मेरी अमर है। जब हम मरेंगे ना, शरीर को चाहे जलाओ, दफनाओ, कहीं भी फेंक दो, इस शरीर नाशवान है, बाइबल कहती है, लेकिन आत्मा अमर है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। आज मनुष्य का भय पता क्या है? मनुष्य इसीलिए डर रहा है, कई विश्वासी डरते हैं, मैं विश्वासी हूं, गांव वाले को पता न लगे, रिश्तेदारों को पता न लगे। क्यों? उनके अंदर अभी भी भय है, ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे। वो शरीर को घात कर सकते हैं, गांव वाले शरीर को घात कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है ना, उसको घात कोई नहीं कर सकता है। उसको घात करने वाला पता क्या कहता है? यीशु मसीह कहता, पर उसी से डरो। जादू टोना, तंत्र मंत्र, मूर्ति पूजा करने वाले, व्यभिचार करने वाले, इन लोगों से मत डरो। ये शरीर को घात कर सकते हैं, लेकिन प्रभु कहता है, उनसे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। हालेलुया। उसी से डरना चाहिए जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, जिसको आपने और मुझे बनाया है, उससे नहीं डरना चाहिए। हालेलुया। जिसको मनुष्य ने बनाया है और हम उसको मानते हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, उससे हमें बिल्कुल नहीं डरना। क्यों? मनुष्य की बनाई हुई चीज से अगर हमारे अंदर भय आ गया तो हम प्रभु में नहीं। हमें तो उससे डरना है जिसने हमारे अंदर ये बोलने की ताकत दी है, जिसने हमारे अंदर श्वास को फूका है, ताकि हम चलते फिरते प्राणी बने। हमारे अंदर जो हाथ, पांव, आंखें, सब कुछ इस समय चल रहा, मैं बोल रहा हूं ना, ये उस परमेश्वर की देन है जिसने हम आपको और मुझे अपने स्वरूप में सृजा, अपने जैसा बनाया। हालेलुया। उससे डरना चाहिए जिसका आत्मा हमारे अंदर वास करता। तभी तो आज का वचन, बुरी नजर, जादू टोना से मत डरो, क्योंकि जीवित परमेश्वर आपके अंदर है। हालेलुया। आपके और मेरे अंदर कौन है? जीवित परमेश्वर। तो इन बातों को छोड़कर हमारा ध्यान, हमारा फोकस उस जीवित परमेश्वर पर हमेशा होना चाहिए, जो आपको और मुझे संभालता है। हालेलुया। मां से बढ़कर, वो कहता है, मां से बढ़कर मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। उतनी चिंता आपकी मां, मेरी मां नहीं करती है, ना मेरे लिए ना आपके लिए। परमेश्वर हमारा सृजनार, जिसने आप और मुझे रचा है ना, वो हमारी चिंता करता है। मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरी बेटे और बेटी को क्या जरूरत है। तभी तो बाइबल कहती ना, हर समय हमारे सोचने से पहले, अगर हम सोच रहे हैं कि आज मुझे ये चाहिए, हमारे सोचने से पहले हमारा परमेश्वर जानता कि मेरे और मेरी बेटी को किस चीज की आवश्यकता है। हम सोच ही रहे हैं, किसी मनुष्य के द्वारा वो आप तक को और मुझ तक उस चीज को पहुंचा देता है। हालेलुया। सोचने से पहले
अगर मुझे किसी चीज की आवश्यकता है ना, आप मेरे मन को नहीं जान सकते। आपको किसी चीज की जरूरत है, मैं नहीं जान सकता हूं, चाहे मैं जितनी भी बाइबल पढ़ूं कि आपको क्या चाहिए, लेकिन आपका और मेरा प्रभु जानता है, क्यों? वो मनों को जांचने वाला। मेरे बेटे को, मेरी बेटी की किस चीज की आवश्यकता है, और वो उसी समय आप सोच रहे हैं, लेकिन आपके दरवाजे में कोई बेल बजा रहा है और अंदर आ रहा है और उसी चीज को आपके मुंह के सामने ला रहा है। ये ऐसा है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। तभी वो कहता है कि हमारे अंदर जो है ना जिंदा खुदावन है, उनसे मत डरो। यीशु मसीह कहते हैं जो शरीर को घात करता उससे डरो, जो शरीर और आत्मा दोनों को क्या है, नरक में डालेगा, उस गंधक झील में डालेगा। जो यहाँ पे प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना कहता डरपोकों और अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक में जलती रहती है, दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। इफिसियों की पत्री में हम देखते हैं, इफिसियों उसका 6 अध्याय उसकी 11-12 आयत, यहां पे पौलुस कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। क्यों कहता पौलुस ऐसा कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो? अगर हम वचन को, परमेश्वर का हथियार क्या है, आज देखते ना हम तस्वीरों में किसी ने तलवार लेके घूम रहा है, कोई धनुष लेके घूम रहा है और पोस्टर बनाए हैं। ये परमेश्वर के हथियार नहीं है। परमेश्वर के हथियार क्या है? परमेश्वर का वचन। अगर ये हमारे अंदर होगा तो शैतान आपके सामने टिक नहीं पाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर ऐसे नहीं कह रहा है कि वायदा कर दिया है और वायदा नहीं निभाएगा। एक बार परख, बाइबल कहती है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। उसको परखो, उसके वचन को अपने अंदर लो और शैतान को बोलो जो अधिकार यीशु मसीह ने हमको दिया ना, शैतान को उसी समय डांटो। यीशु के नाम से शैतान उसी समय निकल जाएगा, अगर परमेश्वर के हथियार, परमेश्वर का वचन आपके और मेरे अंदर है। हालेलुया। तभी तो पौलुस कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम जो है ना शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, और ऐसे ऐसे काम करने वाला वो शैतान ना आपके और मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। क्यों? आपके और मेरे अंदर परमेश्वर के हथियार है। हालेलुया। पौलुस कहता है, आगे कहता है कि हमारा मलयुद्ध, हमारी लड़ाई मनुष्य से नहीं है। जो मनुष्य जादू टोना करता है, बुरी नजर, शुभ अशुभ मुहूर्त को निकालता है, व्यभिचार करता है, उसको कराने वाले से हमारी लड़ाई है। मनुष्य अच्छा, इंसान अच्छा, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। मनुष्य के अंदर जो संसार की ये चीजें घुसती है ना, फिर वो क्या है? संसार को चलाने वाला तो शैतान है। अगर संसार को चलाने वाला शैतान है तो जो मनुष्य जादू टोना, जो मनुष्य एक दूसरे से बैर, एक दूसरे को गिराने वाला, डरपोकों, घिनौनों, व्यभिचारी, ऐसे ऐसे काम करने वाले से परमेश्वर तो घृणा करता है, लेकिन वो शैतान उनके अंदर घुसकर कार्य करता है। आपकी और मेरी लड़ाई उसी से है, मनुष्य से नहीं है। कई बार हम पता क्या सोचते, इसने ऐसा किया, नहीं, इसने नहीं, इसके अंदर जो कार्य कर रहा है उसने किया है। मनुष्य से हमारी लड़ाई, बाइबल कहता है, पौलुस कहता है हमारा मलयुद्ध, यह मलयुद्ध जो है ना लव और मांस से बिल्कुल नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिम से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। बिल्कुल स्पष्ट कर दिया यहां पे पौलुस ने। हमारी लड़ाई के हथियार जो है ना, तभी तो कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, सारे के सारे।
हथियार बांध लो ताकि तुम उस शैतान का, उस दुष्ट का सामना कर सको। हालेलुया। बड़े बड़े काम यीशु मसीह ने कहा कि मैं जब पिता के पास यीशु मसीह गया, उसने जाते हुए अपने चेलों से पता क्या कहा, जो मैंने नहीं किया ना उससे बड़े काम, बड़े बड़े काम तुम करोगे। हालेलुया। कब करेंगे? जब परमेश्वर के हथियार, तलवार वो नहीं या बंदूक लेके हम चले, नहीं, परमेश्वर के हथियार, परमेश्वर का वचन अगर हमारे अंदर है। इस समय यहां पे अगर कोई दुष्ट आत्मा वाला भी आएगा ना, उसको भूत है, वो क्या बोलते तुम्हारे अपनी परिभाषा में छेड़ रहा है, वो कंपन हो रही है, वो जैसे ही आएगा, आपके अंदर परमेश्वर का हथियार है, परमेश्वर का वचन अगर आपके अंदर है, आप यीशु मसीह के नाम से उसको डांटेंगे, वो उसी समय उसके अंदर से निकल जाएगा और वो भाई हो या बहन हो, वो उसी समय चंगी हो जाएगी। हालेलुया। तभी तो शैतान का सामना कर पाएंगे ना। हमारी लड़ाई क्या है? उस आत्मिक सेना से है, उस संसार के चलाने वाले से, जो मनों में घुसकर लोगों से ऐसे ऐसे काम कराता है। आज देखो पूरी दुनिया में व्यभिचार हो रहा है, मर्डर हो रहा है, कत्ल हो रहे, मनुष्य मनुष्य को खा रहा है, तलवारें चल रही है, गोलियां चल रही है। वो कौन है? वही यही शैतान उनके अंदर घुसकर ऐसे कार्यों को करता है। ऐसे ऐसे काम करने वालों के लिए बाइबल क्या कहती है? वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। तो हम एक वचन और देखेंगे, भजन संहिता उसका 91 अध्याय और उसकी 3-4 आयत में यहाँ पे वचन कहता कि वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे ढाल और झिलम ठहरेगी। हालेलुया। हालेलुया। वह तुझे बहेलियों के जाल से, महामारी से, बड़े बड़े संकट से, परमेश्वर ने आपको और मुझसे वायदा किया, बड़े बड़े संकट आएंगे, महामारियां आएगी। कोरोना आया, देखा हम सब ने कोरोना काल में क्या हो रहा था, एक दूसरे आदमी को छूने से डर रहा था, परिवार में अपने बच्चे को छूने से डर रहा था। ऐसी महामारी आई, परमेश्वर कहता कि ऐसी महामारी से, बहेलियों की जाल से मैं क्या तो मैं छुड़ाऊंगा। जितने विश्वासी लोग थे ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, शायद उनको छोड़ के पूरा संसार भय में था, डर में था। विश्वासी लोग भी, जिसका विश्वास कमजोर था, जिसने परमेश्वर के उस हथियार को अपने अंदर नहीं रखा था, वो लोग डर रहे थे। जिसके अंदर परमेश्वर का हथियार था, परमेश्वर का वचन था, वो नहीं डर रहे थे। उन्हें पता था महामारी आएगी, पहले से ही परमेश्वर ने बता दिया था कि ऐसे ऐसे रोग आएंगे जिनको डॉक्टर भी ढूंढ नहीं पाएंगे। समय लगा, जितने लेट हुए उतने लोग दुनिया में मरते गए। उस बीमारी का इलाज करने के लिए साइंटिस्ट, डॉक्टर, पूरे वर्ल्ड के लोग दवाई निकालने में लग गए। समय लगा, अगर और थोड़ा समय लगता तो करोड़ों लोग मरते, बहुत लोग मरे। तो परमेश्वर ने हमसे पहले कह दिया। विश्वासी पता क्यों नहीं डरता है? रोग आएंगे, दुख आएंगे, बीमारी आएगी, परेशानी आएगी, हमें पता है पहले से कि प्रभु ने हमारे बारे में, हम आने वाले समय में क्या होगा, ये चीजें होगी, परमेश्वर ने पहले से ही बता दिया। तभी विश्वासी नहीं डरते हैं। उस कोरोना काल में भी विश्वासी नहीं डरे, खाना खाया, सबके साथ मिले। जैसे मैं था, हर जगह जा रहा था, इधर जा रहा था, उधर जा रहा था, वहां गया, कहां गया, कोई डर, कोई भय नहीं था। मेरा परिवार बीमार हुए, सब बीमार हुए। ऐसा नहीं कि मेरे परिवार में, हम सब के सब 15-15 दिन अंदर थे, ना हॉस्पिटल गए ना कहीं गए, लेकिन प्रभु ने हमें चंगा किया।
ऐसी महामारी से परमेश्वर यहाँ पे वचन कहता कि वो तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। परमेश्वर कह रहा है अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा और तुझे अपने पैरों के नीचे शरण, तू अपने उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और जिलम ठहरेगी। हालेलुया। भजन संहिता अगर देखेंगे 27:1 में भी कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। दाऊद कहता है यहाँ पे, मैं क्यों डरूं, किससे डरूं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और ढाल है। ज्योति में मेरा काम करता है, मेरे मार्ग में मेरा काम, मेरे पांव को वो फिसलने नहीं देता है। दाऊद कहता है कि मेरी ज्योति और मेरा उद्धार परमेश्वर है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। हालेलुया। हालेलुया। हम भी प्रभु से कह सकते हैं, तू मेरी ढाल है, तू मेरी चट्टान है। प्रभु मैं मनुष्य से क्यों डरूं, मनुष्य मेरा कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने क्या कहा, उनसे मत डरो। जादू टोना तंत्रिक वो सू ऐसा वैसा करने वाले, उनसे मत डरो। अगर आपके अंदर परमेश्वर है, अगर आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, आपको क्या कहता है, निश्चय कोई मंत्र याकूब के घराने पर नहीं चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। जब नहीं चलेगा, जब आप और मैं प्रभु के साथ चलेंगे। करने दो तंत्र मंत्र आपको गिराने के लिए। जब प्रभु में कोई बढ़ रहा है ना, तो आपको गिराने के लिए पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन उनको नहीं पता कि आपके साथ कौन खड़ा है। आज लोगों की सोच यही तो है। ये एक विश्वासी गांव से निकाल दिया, रिश्तेदारों ने निकाल दिया, और बना इसको गांव वाले बचाने आएंगे। अगर इसके साथ कुछ लड़ाई झगड़ा होगा, पुलिस केस होगा, बड़ी घटना होगी, इसको बचाने ना गांव वाले आएंगे ना रिश्तेदार आएंगे। क्यों, ये अकेला है। उनको नहीं पता है आपके साथ कौन है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आपके साथ, मेरे साथ हमेशा खड़ा रहता है। हालेलुया। हालेलुया। लोग सिर्फ लोगों की छोटी सोच है, इतनी सोच कि हमने यीशु मसीह के कारण इसको गांव से निकाल दिया, पंचायत से बाहर कर दिया, लेकिन वो नहीं जानते कि आपके यीशु मसीह किसके साथ रहता है। हालेलुया। इसीलिए दाऊद कहता है, वह मेरी ज्योति, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ है, दृढ़ ठहरा, मैं किसका भय खाऊं। किसी का भय हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। तभी तो यीशु मसीह कहते हैं, मनुष्य से मत डरो। हालेलुया। अगर हम देखेंगे मत्ती 10 अध्याय अगर हम 26 से पढ़ते हैं, इसीलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं, उसे तुम उजियारे में कहो, और जो कान सुनते हो, जो उसे छतों से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते हैं, उनसे मत डरो। उसी से डरो जो आत्मा शरीर को दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। हालेलुया। उसी से डरो। अगर हम देखते हैं एक वचन, लास्ट वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा है कि हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो। अब यीशु मसीह क्या कह रहा है, उनसे मत डरो। यहां पे यूहन्ना क्या कह रहा है, हे बालकों, ये परमेश्वर के बेटा और बेटियों। यूहन्ना के कहने का मतलब कि परमेश्वर के बच्चों, क्या कहता है, तुम परमेश्वर के हो। हालेलुया। हम कौन है, कौन है हम लोग, परमेश्वर की संतान। हालेलुया। हालेलुया। और लोग क्या कह रहे हैं, इन्होंने अपने बाप को छोड़ दिया, दूसरे के अंग्रेजों के बाप को मान रहे हैं। वो अंग्रेजों का बाप नहीं है, वो पूरी सृष्टिकर्ता
पूरे ब्रह्मांड को रचने वाले का बाप है। हालेलुया। हालेलुया। जितने भी देश में लोग रहते हैं उन सभी का बाप है वो। योना कह रहा है कि हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। संसार में कौन है? वो लूसीफर, जो आराधना करते समय उसको घमंड आ गया, मैं तो परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, मैं तो अब जैसा परमेश्वर करूंगा वैसा करूंगा। गिरा दिया, स्वर्ग से फेंक दिया। आकाश में मंडराने वाली कौन है? वो बुरी आत्मा है, वो शैतान है, संसार को चलाने वाला। संसार को कौन चला रहा है? शैतान ही चला रहा है। उसके अंडर में आज पूरा संसार। तभी तो मनुष्य आज इस संसार में, तभी तो हम भी कहते हैं प्रभु जैसी तेरी स्वर्ग में इच्छा पूरी होती वैसे इस संसार में हम प्रार्थना करते हैं, जैसी तेरी इच्छा वहां इस संसार में हो। क्यों हम ऐसी प्रार्थना करें? क्योंकि यहां पे किसी और की इच्छा के अनुसार संसार चल रहा है, वो शैतान। तभी तो यहाँ पे और यूहन्ना कहता है कि हे बालकों, तुम परमेश्वर के और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। जो आपके और मेरे अंदर है ना, वो उससे बड़ा है जो संसार को चलाने वाला। इतना बड़ा, देखो ना संसार कितना बड़ा है। और वचन क्या कहता है? इतने बड़े संसार को चलाने वाले से बड़ा कौन है? जो आपके और मेरे अंदर रहता है। हालेलुया। तभी तो आज का विषय यही से लिया, बुरी नजर जादू टोना से मत डरो, क्योंकि जीवित परमेश्वर आपके अंदर है। हालेलुया। उससे बड़ा शैतान, दुष्ट आत्माएं, जादू टोना, बुरी आत्माएं, जितने भी यहाँ पे काम वो करा रहा है ना लोगों के द्वारा, उससे बड़ा, उस संसार को चला, इतना बड़ा संसार, लेकिन पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर है। क्या कहता है? जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। आगे कहता है हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। हालेलुया। आपको और मुझे क्या दिया है? परख का आत्मा। प्रभु के लोगों के पास, जिसके पास परख का आत्मा ना, वो पहचान लेता है कि ये किसकी ओर से। हालेलुया। इसीलिए जो संसार को चलाने वाला है उससे बड़ा हमारा परमेश्वर है, जो आपके और मेरे अंदर वास करता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि उनसे मत डरो। वो तो शरीर को घात करते हैं, आपको पंचायत से निकाल सकते, आपको गांव से निकाल सकते, आपको रिश्तेदारी से निकाल सकते। उनसे क्या डरना? क्या खाने के लिए आपको आपका गांव वाले देते हैं? क्या खाने के लिए आपके रिश्तेदार आपको शाम शाम को डेली भोजन लाते हैं? नहीं, आपको खुद कमाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बाइबल कहती है जो मेहनत करने पाएगा वो ही खाने पाएगा। कोई दूसरों के लिए कुछ नहीं करता है। तभी तो गांव से अगर मुझे निकाले, मैं किसी से नहीं डरूंगा। हमारे अंदर ऐसा विश्वास होना चाहिए। क्यों? हमें पता है जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। एलिया को उसने अकाल के समय कौवे को आज्ञा देकर कहता कि जा, मेरा दास एलिया भूखा है, अकाल पड़ा है, जा उसके लिए रोटी ले जा। हालेलुया। क्या अगर गांव से मसीह लोगों को निकालने के बाद क्या उनको खाने पीने की तंगी होगी? वो कौवों को आज्ञा देगा, जा मेरे बेटे को गांव से निकाल दिया, जा उसको खाना खिला। ऐसा परमेश्वर है जो आपके और मेरे अंदर रहता है। हालेलुया। उनसे मत डरो। बाइबल बार बार कहती है
उनसे मत डरो, उनके बीच में जाकर प्रभु का प्रचार करो। हालेलुया। ताकि उनका जीवन भी बदल जाए। कहीं भी मिले, कोई भी मौका मिले, हमें प्रभु का सुसमाचार लोगों के बीच में बांटना है। जैसे परमेश्वर ने आप और मुझे बचाया ना, वैसे ही वो भी बच जाए। डरने की आवश्यकता नहीं है कि हम जाएंगे, उस गांव में जाएंगे, अब क्या कहेंगे, वहां तो बंदे खड़े होंगे, यीशु मसीह के नाम से हमें वो मार देंगे। कि नहीं, इन बातों से मत डरो। हालेलुया। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना के द्वारा जब हम जहां जाएंगे, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर उस गांव के सभी लोगों से बात करेगा और उनके जीवन को बदल देगा। हालेलुया। इसीलिए हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल का वचन कहता है ना, अगर हम प्रेम में चलेंगे, आत्मा के फल अगर हमारे अंदर हैं, तो बाइबल कहते हैं कि ऐसे ऐसे कामों के प्रति हम देखते हैं, पढ़ के देखेंगे, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। अगर आपके अंदर प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है, अगर ये फल परमेश्वर के हमारे अंदर है, संसार के लोगों के अंदर ये फल है, तो बाइबल कहती है कि ऐसे ऐसे काम के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर हमसे यही कहता है कि उनसे मत डरो जो शरीर को घात करता है, उसी से डरो जो आत्मा और शरीर, जो हमारे अंदर आत्मा है और शरीर है, इसको नष्ट करने का पावर, शक्ति किसके पास है? परमेश्वर के पास है। इसीलिए परमेश्वर से जब हम डरेंगे, तभी तो हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ मिलेगा। हालेलुया। अगर हम मनुष्य से डरेंगे तो हम सही रीति से परमेश्वर के पीछे नहीं चल सकते। भय होगा, वो क्या बोलेगा, मेरा रिश्तेदार क्या बोलेगा, मेरे गांव वाले क्या बोलेंगे, अब यीशु मसीह के पीछे मेरे को गांव से बाहर कर रहे, ये मत सोचो। मेरा परमेश्वर हमसे दूर नहीं होना चाहिए, इस बात को सोचो। हालेलुया। देखो, विरोध होगा, सब कुछ होगा, जब आप विश्वास करेंगे। उनको इसी विश्वास के द्वारा जीतना है, इन्हीं आत्मा के फल के द्वारा जीतना है। प्रेम, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, उनके साथ हमने ये सारे आत्मिक फल जो हमारे अंदर होंगे, इन्हीं फलों के द्वारा हम उनको जी सकते हैं। भले आपको जो कुछ कहें, सुनना पड़ेगा। एक दिन पूरा का पूरा गांव आपकी फेवर में हो जाएगा। हालेलुया। क्यों? इनके विरोध में तो कोई भी व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं कह सकते हैं आपके ऊपर, ना झूठा इल्जाम लगा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हमें परमेश्वर से डरना है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से डरेंगे तो ये काम भी कार्य नहीं करेगा। अगर हम मनुष्य से डरेंगे तो मनुष्य धमकी देगा कि मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, करेगा कुछ नहीं, लेकिन भय मनुष्य को होगा। इसलिए परमेश्वर कहता है मनुष्य से मत डरो। हालेलुया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर घड़ी के लिए, और आज के इन वचनों के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर प्रभु हमको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया।